हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बीएनपी आस्क इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट हसीना फॉर ट्रायल इन बांग्लादेश। बीएनपी आस्क इंडिया टू। बीएनपी कौन है? जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है वो है, ठीक है ना, मेन अपोजिशन पार्टी। उसने आस्क यानी कहना, ठीक है, इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करे यानी हसीना को सौंपे, ठीक है ना, प्रत्यार्पित करे, ठीक है, फॉर ट्रायल यानी मुकदमे के लिए इन बांग्लादेश, ठीक है। शेख हसीना ने जो कि भारत के अंदर शरण ले रखी, तो उनका कहना है कि शेख हसीना को हमें सौंपे, ठीक है ना, बांग्लादेश को सौंपे मुकदमे के लिए, या ट्रायल का मतलब सामना करने के लिए, ठीक है ना, मुकदमे का सामना करने के लिए, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक्स्ट्राडाइट का मतलब सौंपना आरोपी को। एक्स्ट्राडाइट का मतलब एक देश से दूसरे देश को अंदर जो सौंपते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट। ट्रायल यानी मुकदमा जो चलता है उसके बोलते हैं ट्रायल, मुकदमा या सामना करना, ठीक है। सेइंग गिविंग हर शेल्टर इज ए अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सेज यानी कहते हुए, गिविंग हर शेल्टर इन अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उनको जो शेल्टर देना, आश्रय देना, जो कि विरुद्ध है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के खिलाफ है। सेज यानी उन्होंने कहा, गिविंग हर शेल्टर उनको जो आश्रय देना, इज यानी है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के खिलाफ है। ढाका। बांग्लादेश मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी अर्ज्ड इंडिया ट्यूसडे टू एक्स्ट्राडाइट डिपोज्ड पीएम शेख हसीना टू फेस ट्रायल इन मर्डर एंड अदर केसेज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हर सिंस ही took flight on August 5 in face of student lead uprising full stop, ठीक है ना। बांग्लादेश मेन अपोजिशन पार्टी, बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी, उन्होंने आग्रह किया इंडिया से यानी भारत से ट्यूसडे यानी मंगलवार को। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भारत से आग्रह किया मंगलवार को, टू एक्स्ट्राडाइट डिपोज्ड पीएम, टू एक्स्ट्राडाइट यानी प्रत्यार्पित करे, सौंपे, डिपोज यानी अपदस्थ पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना को, टू फेस जिनको फेस करना है, ट्रायल यानी मुकदमा का सामना करना, इन मर्डर एंड अदर केसेज मर्डर और अन्य मामले का जो मामले हैं उनका, रजिस्टर्ड अगेन जो कि रजिस्टर्ड यानी दर्ज है उनके खिलाफ, हर सिंस जब से, सी टुक फ्लाइट जब से वो फ्लाइट ली, उन्होंने फ्लाइट के अंदर बैठी, ऑन अगस्त यानी फ्लाइट से उन्होंने उड़ान भरी, अगस्त 5 इन द फेस ऑफ स्टूडेंट लीड अपराइजिंग, जो विद्यार्थियों द्वारा जो विद्रोह किया था उसके बाद, ठीक है। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स के द्वारा जो विद्रोह किया था उसके बाद, अपराइजिंग यानी विद्रोह करना, ठीक है ना, विरोध करना। वापस देखें, बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भारत से आग्रह किया मंगलवार को टू एक्स्ट्राडाइट डिपोज्ड पीएम, जो वो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को, वो सौंपे ट्रायल के लिए, ठीक है ना, जिनके खिलाफ दर्ज है मर्डर के यानी हत्या के और अन्य मामले उनके खिलाफ दर्ज है, हर सिंस यानी तब से, सी टुक फ्लाइट ऑन 5 जब उन्होंने फ्लाइट यानी जब उन्होंने वहाँ से वो निकली थी, भागी थी 5 अगस्त को, फेस ऑफ ए स्टूडेंट लीड अपराइजिंग जो कि स्टूडेंटों के द्वारा जो नेतृत्व वाला एक अपराइजिंग विद्रोह हुआ था तब से, ठीक है। सिंपल अर्थों में अगर ये कहें तो कि बांग्लादेश से भारत से निवेदन किया है कि आप शेख हसीना को हमें सौंप दे, जो कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, हत्या और अन्य मामले, जो कि एक बांग्लादेश के अंदर एक विद्रोह का नेतृत्व किया था स्टूडेंटों ने, विद्यार्थियों के नेतृत्व में, तब वो उन्होंने फ्लाइट ली 5 अगस्त को, यानी वो भारत आ गई थी 5 अगस्त, ठीक है। It is our call to you that you should hand over to the government of Bangladesh in legal way. It is our call, ये हमारा निवेदन है, to you आपसे, कि you should hand over तुम्हें सौंप देना चाहिए, हैंड ओवर हर यानी उनको, हर यानी उनको, किसको, शेख हसीना को, हर उसके लिए महिला है इसलिए हर आया,
टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का, बांग्लादेश की सरकार को, ए लीगल वे यानी एक कानूनी तरीके से, लीगल वे का मतलब कानूनी तरीके, इट इज आवर कॉल ये हमारा निवेदन है, टू यानी आपसे, दैट यू शुड हैंड हर ओवर यानी उनको सौंप देना चाहिए, टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की सरकार को, इन लीगल वे यानी एक कानूनी तरीके से। द पीपुल ऑफ कंट्री हैव गिवन द डिसीजन फॉर हर ट्रायल, पीपुल ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश के लोग हैं, हैव गिवन वो दे चुके हैं, द डिसीजन निर्णय, फॉर ए ट्रायल यानी ट्रायल का निर्णय दे चुके हैं, यानी मुकदमे का निर्णय दे चुके हैं, मतलब उनके ऊपर केस चलना चाहिए, ठीक है। लेट हर फेस द ट्रायल, आओ फेस करो ट्रायल यानी मुकदमा, बीएनपी सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सेड इन ढाका, फुल स्टॉप। लेट हर फेस, अब उनको फेस करना होगा, सामना करना होगा, द ट्रायल यानी मुकदमे का, बीएनपी सेक्रेटरी, बीएनपी के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल इन जो महासचिव है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सेड उन्होंने ये कहा, इन ढाका के अंदर ये बात कही, ठीक है। बीएनपी के जो महासचिव है उन्होंने मिर्जा फखरुल आलमगीर उन्होंने कहा है कि उनको फेस करना होगा, उनको सामना करना होगा ट्रायल यानी मुकदमे का, ठीक है। आलमगीर सेड हसीना being allowed to take refuge in India is not aligned with a country committed the upholding democracy principle, full stop, ठीक है। आलमगीर सेड, आलमगीर ने कहा कि हसीना being allowed, हसीना को अनुमति देना, हसीना को अनुमति देना, being allowed to take refuge यानी शरण देने की जो अनुमति देना, in India is not aligned वो श्रेणी के अनुसार नहीं, श्रेणी में नहीं है, ठीक है, श्रेणी में नहीं है, विद द कंट्रीज कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी प्रिंसिपल यानी जो कंट्री का जो देश का जो कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता है, अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी प्रिंसिपल यानी जो अपहोल्ड यानी बनाए रखना, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को बनाए रखने के खिलाफ है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये। आलमगीर सेड, आलमगीर ने कहा कि हसीना being allowed to take refuge in India is not aligned with the democracy commitment of upholding democracy principle, full stop, ठीक है ना। हसीना का जो अनुमति देना वहाँ पर रिफ्यूज यानी शरण के रूप में इंडिया के अंदर, नॉट अलाइंड जो कि श्रेणी के अंदर नहीं है, इस पंक्ति के अंदर नहीं है, विद द कंट्रीज कमिटमेंट देश के प्रतिबद्धता में, अपहोल्डिंग जो बनाए रखता है, डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल यानी लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखता है, ठीक है, मतलब उनका उल्लंघन है, ठीक है ना, अगर वो किसी देश में शरण लेके रहती है तो, ठीक है। किसका उल्लंघन है? डेमोक्रेसी का सिद्धांतों का, लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन है। स्टेइंग दियर सी हैज स्टार्टेड वॉरियस प्लॉट टू थ्वार्ट द रिवोल्यूशन दैट हैपेंड इन बांग्लादेश, फुल स्टॉप, ठीक है ना। स्टेइंग दियर यानी वहां रहते हुए, सी हेड स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया था, वॉरियस प्लॉट यानी बहुत सारी साजिशें रची थी, टू थ्वार्ट द रिवोल्यूशन इस क्रांति को विफल करने के लिए, दैट हैपन इन बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश के अंदर हुई, ठीक है ना। स्टेइंग देयर यानी वहां रहते हुए, सी हेज स्टार्टेड वॉरियस प्लॉट उन्होंने बहुत सारी साजिशें रची, प्लॉट का मतलब साजिश, टू थ्वार्ट यानी विफल बनाने के लिए, द रिवोल्यूशन क्रांति को, दैट हैपन इन बांग्लादेश बांग्लादेश के अंदर जो क्रांति हुई, ठीक है ना, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति। ये जो पूरी न्यूज है शेख हसीना का भारत के अंदर शरण लेने के ऊपर है, वो जो वहाँ के जो बांग्लादेश की जो मुख्य अपोजिशन मतलब पार्टी है, विपक्षी पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमें शेख हसीना को हमें सौंप दिया जाए और उनके ऊपर मुकदमा होगा, ऐसा निर्णय देश की जनता ने लिया, ठीक है, और उसका उन्हें सामना करना होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।